Hello friends, good morning. I welcome to Balkrishna Vidyapith online education channel. Myself Paresh Adia. Now we are going to learn about metals and non-metals. This is the chapter 3 in science. Metals and non-metals. How you define metals and non-metals? In class 9 you have learned about various element. What is element? How many elements are exist? So you all guys know that total 118 elements are known. They are classified into four groups. You know very well, in S group, in P group, in D group and F group. So there are some metals, some non-metals and some semi-metals. So guys, metals, and we all aware about metals, and in daily life, in our home furniture, there are some aluminum sections, copper wire, steel, iron are non-metals. But what is non-metals? So non-metals means oxygen, carbon, sulfur are non-metals. There are some basic properties of metal and non-metals, but both are opposite to each other. So now in class 9 you have learnt about various elements. You have seen that element can be classified as metals or non-metals on the basis of their property. So think of some uses of metals and non-metals in your daily life. What properties did you think of while categorizing element as metal or non-metal? So जो मैंने बताया अभी आपको कि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स हम अपनी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में जो फर्नीचर्स और जो वेजल्स होते हैं, ठीक है, बाउल, स्पून, ग्रिल, एल्यूमिनियम सेक्शन, so all are made up of metals. And non-metals such like we are taking oxygen in breathing, sulfur, carbon are known as non-metals. Okay, so what properties did you think of while categorizing elements as metal or non-metals? So कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती हैं? तो आप सब जानते हो जो मेटल्स होती है उसमें थोड़ा ग्लो करती होगी, यानी कि ब्राइट होगी, और उसमें आवाज़ भी आती होगी। और नॉन मेटल्स है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑपोजिट है। सो हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट? सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि जो हम एलिमेंट यूजेस करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या दोनों को अलग करती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स, देर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। फर्स्ट, मेटल्स। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ये जो बहुत सरल आसान तरीका है कि जो हम मेटल्स है और जो सब्सटेंसेस है तो उसके हम कंपेयर करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेटल है या नॉन मेटल है। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। चलो, तो फिर हमको जो 3 एक्टिविटी है हमको परफॉर्म करनी है। अगर हो सके तो आप घर पे भी कर सकते हो, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो हम अपनी लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 to 3.6, टोटल जो 6 एक्टिविटीज है वो हम परफॉर्म करेंगे। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल। चलो, आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबू जो बोलते हैं हम वो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक and any other metal that easily available. So friends, now I am writing the formula
of these metals? तो फर्स्ट वन आयन, आयन है तो उसकी फॉर्मूला है Fe, ठीक है, राइट डाउन। आयन है तो Fe है, कॉपर है तो उसकी फॉर्मूला है Cu, एल्यूमिनियम है तो उसकी फॉर्मूला है Al, बट रिमेंबर दैट फर्स्ट लेटर मस्ट इन कैपिटल and then second letter must in small, and then magnesium Mg, sodium Na, lead means Pb. Write down all the formulas in your notebooks and also in your textbook so you can easily remember anytime. And then lead Pb, lead, zinc Zn, zinc. सो ये जो मेटल्स है वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको कलेक्ट करो, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 में जाते हैं हम अभी। सो नाउ टेक सैंपल्स ऑफ आयन, लोहा वो तो हमारे घर में रहेगा ही। कॉपर है, जो वायरिंग्स होते हैं हमारे घर में वो कॉपर के बने होते हैं। एल्यूमिनियम जो हम इलेक्ट्रिसिटी हमको जो प्रोवाइड करती है, PGVCL और GEB, वो जो बड़े वायर होते हैं जो पोल में, वो सब एल्यूमिनियम्स के होते हैं। एंड मैग्नीशियम, नॉट दैट अपीयरेंस ऑफ इच सैंपल, उसके लुक्स कैसे है, अपीयरेंस कैसी है ये जो सैंपल्स की, वो हमको नोट करने हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ इच सैंपल बाय रबिंग दैम विथ सैंड पेपर, यस, नोट दैट वर्ड, नोट डाउन दैट वर्ड, सैंड पेपर। और जो सैंड पेपर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, लेकिन वो जो सैंड और ग्लासेस मटेरियल आर स्टिक ऑन द पेपर, दे आर नोन एज सैंड पेपर। तो सैंड पेपर की मदद से हम उसको रब करेंगे तो उससे क्या होगा, तो जो रस्ट होता है, जंग, वो चला जाएगा, ठीक है, और पूरा ब्राइट हो जाएगा। एंड नॉट देयर अपीयरेंस अगेन, फर्स्ट हमको उसका अपीयरेंस देखना है, बाद में उसको सैंड पेपर से हमको क्लीन करना है, रब करना है, ठीक है। और देन अगेन हमको उसकी अपीयरेंस है नोट करनी है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। राइट डाउन, नोट डाउन दिस वर्ड, व्हाट इज मेटालिक लस्टर in MCQ and also in 1 mark question. Board can ask us what is metallic luster. Metallic luster, it means in their pure state, the metals in their pure state have a shining surface, it called metallic luster. And then friends, activity 3.2, take small pieces of iron. तो आयन के स्मॉल पीसीस लेने हैं हमको, कॉपर के लेने हैं, एल्यूमिनियम के और एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प नाइफ, हमारे घर पे जो चप्पू होता है उसकी मदद से हमको काटना है उसको, आयन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को काटना है। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, क्या आप कट कर पाओगे या नहीं। तो होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, चलो सोडियम मेटल से वो आपको अवेलेबल तो घर पे नहीं होगा, लेकिन लैब में होता है, लेबोरेटरी जो हमारी होती है केमिस्ट्री की, उसमें जो सोडियम का पीस होता है, ठीक है। और सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग, यस, दिस वर्ड ऑलवेज कंफ्यूज ऑल द स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ टंग, व्हाट इज पेयर ऑफ टंग? द पेयर ऑफ टंग अवेलेबल इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, द पेयर ऑफ टंग लुकिंग लाइक वी आर यूजिंग आवर किचन, व्हाट वी कॉल्ड द चिपिया, जो हम पकड़ते हैं, कोई भी वेजल्स होता है, बाउल होता है, उसको जो हम पकड़ते हैं ना, वो चिपिया से, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टंग। वैसा ही स्मॉल साइज का हमारी लेबोरेटरी में रहता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस, बट
बी केयरफुल, कॉशंस, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, क्योंकि सोडियम ऐसी चीज़ है अगर हो मॉइस्चर यानी कि पानी और भेज के संपर्क में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। जो लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर होता है उससे हमको प्रेस करके उसको ड्राई करने हैं। फ्रेंड्स, अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा ना सोडियम, तो पूरे ब्लास्ट से जल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, सो वी हैव टू हैंडल, वी हैव टू केयर when we are using the sodium. ओके, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, जो कांच का जो छोटा सा होता है लेबोरेटरी में उसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल पीस होता है उसमें हम कोई भी केमिकल्स रख सकते हैं, उसको वॉच ग्लास कहते हैं हम। एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ, हमको चप्पू से वापस उसको कट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट डाउन हियर, वी ऑब्जर्व दैट with the help of knife we can cut the sodium pieces into two part, because the sodium metals है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है, सोडियम और पोटेशियम दोनों वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसकी मदद से, वो चप्पू के मदद से हम उसको काट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्टिविटी 3, and then you will find that metal are generally hard, you know that metals mostly hard except sodium, ले सोडियम होता है वो सॉफ्ट होता है। द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल, लेकिन कोई भी मेटल होता है अलग अलग मेटल में अलग अलग हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयरन स्टील बहुत हार्ड होता है, लेकिन लेड होता है पीबी जो बोलते हैं हम, सीसू बोलते हैं जिसको, लेड थोड़ा कम हार्ड होता है देन कंपेयर टू आयरन। एंड द सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, वी कैन कट with the help of knife. And then now we are going on activity 3.3, take pieces of iron, zinc, lead and copper। चलो हमको वापस वो पीसीस लेने हैं आयरन के, जिंक के, लेड एंड कॉपर के, ठीक है। तो प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम। चलो, तो हमको जो लोखंड और जो आयरन होता है, लोहा, ठीक है, और लोहे के जो ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर हमको रखना है वापस। फर्स्ट आयरन रखेंगे, दूसरा जिंक रखेंगे, आयरन, देन जिंक, देन लेड एंड देन कॉपर। चारों को एक एक करके हम उसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे हैमर से, और जो हैमर होता है हमारे घर पे उसकी मदद से हमको उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट विथ अदर मेटल्स। और अगर जो मैं आपको बोलता हूँ, वो जो आप स्वीट खरीदते होंगे, स्वीट, ठीक है, वो जो स्वीट होंगी वो जस्ट लाइक काजू कतरी, इसके ऊपर थोड़ा सा फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल होता है। वो सिल्वर फॉइल कैसे बनती है, तो कि सिल्वर के पीसीज होते हैं, उसको स्ट्राइक करके कंटिन्यूसली उसको स्ट्राइक करेंगे ना, तो क्या होगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स क्या होता है, एक्सपांड होते हैं। मेटल्स एक्सपांड हो गए ना, ठीक है, उससे उसकी मदद से हम फॉइल बना सकते हैं। वो जो स्वीट में यूज़ करते हैं जो फॉइल्स, वो हमको, वो फॉइल्स किससे बनती है, ये सब मेटल्स से बनती है, ठीक है। रिपीट विद अदर मेटल्स, कोई भी अलग अलग मेटल लेके हम उसको रिपीट कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, ठीक है, जो उसके शेप में जो डिफरेंस होता है वो हम हमारी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4।